नमस्कार। तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि हम अभी शुरू करेंगे रेनन मार्टिन से चैप्टर नंबर 43, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। अगर आप ग्रेड सेकंड एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाला है। बहुत ही शानदार तरीके से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो। मैं ये मानता हूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मानता हूँ कि अगर आपने चैप्टर नंबर 43 को अपने अच्छे तरीके से पूरे मन से अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको परेशानी जो है वो पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं आने वाली है। चैप्टर नंबर 43 में इतनी शानदार कहानियां दी हुई है। कहानियां का मतलब है स्टोरीज नहीं, कहानियों का मतलब है वर्ड्स को किस तरह से यूज किया जाता है। वो कहानी इतनी अच्छी तरीके से एडजस्ट की गई है, पूरा है ना, शानदार तरीके से उसको बताया हुआ है। तो रेनन मार्टिन चैप्टर नंबर 43 में आप पढ़ेंगे जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा है, बट का यूज लिखा है। तो मैं पहले आपको रेनन मार्टिन के एग्जाम्पल कराऊंगा, फिर आपको प्रैक्टिस अपने तरीके से जो है वो करनी होगी। आप समझिए, सीखिए और क्या क्या किस तरह से आपने पढ़ना है मैं आपको बताता रहूंगा। आगे बढ़ने से पहले, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस जो है वो टॉपिक को कुछ इस तरह से डेवलप करेंगे ताकि हमारे बहुत सारे टॉपिक और क्लियर हो जाए। जैसे हम अगर ये कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो हमारा एमएचएम स्पोका एक्सेट्रा भी बहुत अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं हम उसको। ठीक है, तो हमारा जो ये टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आप जब सेकंड ग्रेड एग्जाम का पहला पेज पलटेंगे तो उस पर आपको पहले ही पेज पर आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस तरह के। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक है, शुरू करने से पहले आप जो है हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट के माध्यम से अपने नीड एंड को बताते रहें ताकि हम आपको इस तरह के टेक्निक्स का प्रयोग जो बताते रहें। और वर्तमान में यू कैन एंड इंग्लिश एकेडमी आपके लिए जो है वो लेकर आ रहे हैं सेकंड ग्रेड के लिए जीके और इंग्लिश की टेस्ट सीरीज। आप ज्वाइन करिए और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करिए। हमारी जो है वो कुछ इस तरह की क्वालिटीज़ को आप अपने सामने जो है वो पाएंगे कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन और एग्ज़ाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन जो है वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। क्लासरूम के दौरान हम रेनन मार्टिन बुक को कंसल्ट कर रहे हैं, थॉमसन एंड मार्टिनेट को और एफ टी वुड को, और उनमें जितनी भी प्रॉब्लम आती है तो डाउट सॉल्यूशन सेशन भी चल रहा है। और एग्जामिनेशन के दौरान, टेस्ट के दौरान भी हम सॉल्यूशन देते हैं। टेस्ट जैसे हो जाता है तो हमारे डाउट्स जो है क्लियर करने के लिए भी हम एप्लीकेशन पर क्लासेस लगाते हैं। तो जुड़िए आप टेलीग्राम के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, सेम वर्ड यूज एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक ही शब्द को नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब अलग अलग तरीके से प्रपोजिशन, कंजक्शन कैसे प्रयोग किए जा सकते हैं, ये हम यहाँ सीखेंगे। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। हमारे शब्द जो है वो पहले 4 एग्जाम्पल रेनन मार्टिन की बुक में लिखे हुए हैं। मैंने एज इट इज़ लिखा है क्योंकि यहाँ से आपको पढ़ना सीखना है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब कभी भी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप पढ़ें तो आप इस बात का ख्याल रखें कि हमें कुछ एक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे जैसे सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन क्या होता है, वर्ब क्या होता है। और वर्ब तो बहुत ही शानदार पार्ट है। अगर मैं कहूं कि आपको अगर किसी भी टॉपिक में, किसी भी सेंटेंस में आइडेंटिफिकेशन करना है तो सबसे पहले वर्ब को आइडेंटिफाई करिए। हमारे स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से बातें करते हैं कि सर ये वर्ब को पहचान लेना आधा काम हो जाता है। तो देखिए जरा, पहला सेंटेंस है, इसमें हमने बट का यूज दे रखा है। पहले ये बट लिखा हुआ है, फिर ये बट लिखा हुआ है, उसके बाद यहां पर ये बट है, फिर ये आ गया। ये 4 एग्जाम्पल जो है ये रेनन मार्टिन में दिए हुए हैं। बट के अलग अलग यूज उनके सामने प्रेजेंट किए गए हैं, याद रखेंगे। ठीक है, अब हमें इसको पढ़ने के लिए पहले एनालिसिस करें। इट इज बट अ राइट टू एडमिट और फॉल्ट्स, टू एडमिट और फॉल्ट्स। इट इज बट अ राइट, इट इज बट अ राइट में इट इज जो हमारी जो क्या हो जाती है, वर्ब हो जाती है। इज जो हमारी क्या हो जाती है, वर्ब हो जाती है। हमारी वर्ब यहां पर क्या है, इज हमारी वर्ब है, तो वर्ब होगी। अब ये इट हो गया सब्जेक्ट। अब बट को हमें पहचानना है कि क्या है। तो रेनन मार्टिन के अकॉर्डिंग बट एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, ठीक है, और रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन ये चीजें मानता है। कहता है अब बट को पढ़ने के लिए हमें यह ध्यान में रखना है कि बट का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन। यानी हमें ट्रांसलेट नहीं करना, ट्रांसफॉर्मेशन करके देखिए कि जब जब बट का मतलब ओनली हो, बट का मतलब क्या हो, ओनली हो। बट का मीनिंग अगर हम ओनली निकाल रहे हैं तो वो हो जाता है एडवर्ब। ठीक है, जैसे पहले सेंटेंस में इट इज बट राइट,
इट इज बट राइट टू एडमिट और फॉल्ट्स, है ना। ये हमारा सिर्फ अधिकार कह लीजिए या फिर सही कह लीजिए, ठीक है। ये बात सही है। ओनली के सेंस में यहां पर जो बट का प्रयोग किया गया है वो क्या है, एडवर्ब कहलाएगा। जब जब बट का मतलब ओनली होगा तो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। बट ओनली, बट को ओनली से रिप्लेस करें तो हम एडवर्ब मानेंगे। पता कैसे चलेगा, इट इज ओनली राइट्स, इट इज और ओनली राइट्स टू एडमिट और फॉल्ट। इट इज ओनली राइट, जब बट की जगह ओनली रिप्लेस हो रहा हो तो एडवर्ब बनेगा। पहली बात मैं आपको और अच्छी तरीके से बताऊंगा, ठीक है। नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर। नन बट, नन बट एक जो है वो ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्रेज है। किस तरह से कि नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर। तो जब जब बट का मतलब एक्सपेक्ट हो, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट हो, के अलावा, हिंदी के अंदर अगर हम इसका मीनिंग देखें, जब जब बट का मतलब के अलावा हो तो वो प्रपोजिशन बनता है। क्या बनता है, प्रपोजिशन बनता है। तो ओनली एडवर्ब, एक्सेप्ट प्रपोजिशन। एक्सेप्ट का मतलब के अलावा। वी ट्राइड हार्ड बट फेल्ड, बट जब कॉन्ट्रास्ट शो करे, बट जब कॉन्ट्रास्ट शो करे, बट जब कॉन्ट्रास्ट को शो करता है तो वो कहलाता है कंजक्शन। और कंजक्शन में भी कौन सा, कोऑर्डिनेटिंग। और कोऑर्डिनेटिंग में भी कौन सा, एडवर्सेटिव। तो ध्यान रखेंगे कि वी ट्राइड हार्ड बट फेल्ड, हमने कठिन मेहनत की लेकिन फेल हो गया। दोनों में विरोध है, कॉन्ट्रास्ट है। जब दो बातों में विरोध हो, कॉन्ट्रास्ट हो, तो बट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है और एडवर्सेटिव कंजक्शन होता है। कोऑर्डिनेटिंग में एडवर्सेटिव, याद रखेंगे। एक्सेप्ट के अलावा हो, नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर। डिजर्व कौन करता है फेयर को, ठीक है, ओनली ब्रेव। यानी ये कहेंगे कि ब्रेव के अलावा कोई भी डिजर्व नहीं करता। ब्रेव के अलावा कोई भी डिजर्व नहीं करता किसको, फेयर को। फेयर का मतलब लेडी कह सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर मतलब है एक्सेप्ट के अलावा भी, ब्रेव के अलावा कोई जो है वो क्या नहीं कर सकता, जो है वो डिजर्व नहीं करता फेयर को। तो के अलावा मतलब हुआ तो प्रपोजिशन, है ना। इट इज बट राइट, इट इज ओनली राइट। इट इज बट राइट का मतलब इट इज ओनली राइट, ठीक है। फिर देखिए, देर इज नन बट लाइक हिम। ध्यान से सुने इस बात को, देर इज नन बट फ्रेज आएगा, यहां पर कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ये नेगेटिव वर्ड है ना, ये नेगेटिव वर्ड किसी न किसी नाउन प्रोनाउन का काम करेगा, किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन का काम करेगा। देखिए ध्यान से सुनिए, रेनन मार्टिन की अगर आप बुक देखें तो इसके अंदर इसको बताया हुआ है ना। देर इज नो वन बट लाइक्स हिम। देर इज नो वन लिखा हुआ है, देर इज नन नहीं है, यहां पर लिखेंगे नो वन। देर इज नो वन, देर इज नो वन, देर इज नो वन बट लाइक्स हिम। तो यहां पर क्या होगा, जब जब बट से पहले एक क्या हो, नाउन प्रोनाउन आ जाए। जब जब बट से पहले एक नाउन प्रोनाउन आ जाए और वो नेगेटिव का सेंस दे, नेगेटिव होना चाहिए और नाउन प्रोनाउन दोनों क्वालिटी होनी चाहिए, तो ये बट जो है ना रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहलाता है, रिलेटिव। पहली बात ये कि बट से पहले नाउन प्रोनाउन होना चाहिए। दूसरी बात क्या कि बट से पहले जो नाउन प्रोनाउन और इस बट को हम रिप्लेस करेंगे ना, तो रिप्लेस किससे होगा, हु से रिप्लेस होगा। जैसे इस लाइन को अगर लिखें कि देर इज नो वन हु, है ना, हु likes him, there is no one who does not likes him, does not like him। अब इसकी पूरी वर्ड जो है वो मीनिंग ऐसे बनेगा, there is, ऐसे बनेगा, there is no one who does not like him, there is no one who does not like him। वहां पर ऐसा कोई नहीं है जो उसको पसंद नहीं कर सकता। तो हमने बट को जब जब हु से रिप्लेस किया, किससे रिप्लेस किया, हु से रिप्लेस किया, और उससे पहले जो क्या आ रहा हो, पहले क्या आ रहा हो, एक नाउन या प्रोनाउन आ रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। ओनली राइट एडवर्ब, है ना। ब्रेव के अलावा एक्सेप्ट द ब्रेव प्रपोजिशन। कॉन्ट्रास्ट में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। पहले नाउन हो और हु से रिप्लेस हो, नाउन प्रोनाउन हो और हु से रिप्लेस हो, तो कहलाता है, क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। कौन, बट। ये बट के 4 यूजेस जो रेनन मार्टिन ने हमें बताए थे। आगे देखिए, नो वन रिप्लाइड बट मी,
ठीक है, यहां पर आपको मन करेगा बड़ा ही किया ना, बट है ना, कुछ ऐसा सब्जेक्टिव लगा दे, बट शी, बट आई, इस तरह का मन करेगा, लेकिन गलत है ये। ठीक है, नो वन रिप्लाइड बट मी, किसी ने रिप्लाई नहीं किया मेरे अलावा, एक्सेप्ट का सेंस दे रहा है। अब देखो ये और ये एक जैसा है, मैंने क्यों लिखा यहां पर, क्योंकि नन बट और ये एक जैसे से है, लेकिन नन बट पहले आ रहा है और ये बाद में आ रहा है, तो थोड़ा सा परिवर्तन है, इसलिए मैंने बाद में लिख दिया कि नो वन रिप्लाइड बट मी, किसी ने रिप्लाई नहीं दिया मेरे अलावा, यानी सिर्फ एक्सेप्ट मी, बट मी एक्सेप्ट मी, तो ये सेंस लगेगा कि नो वन रिप्लाइड बट मी। अब ये ध्यान में रखेंगे कि मेरे अलावा, अलावा का सेंस आया तो प्रपोजिशन, क्या आएगा, प्रपोजिशन। ठीक है, के अलावा का सेंस आए तो क्या बनेगा, प्रपोजिशन। ये हो गए। अब इतनी बातें मान लीजिए रेनन मार्टिन में कही, रेनन मार्टिन में ये लिखा था और ये मैंने अपनी तरफ से बताया। अब देखिए, आई नेवर गो देयर बट थिंक ऑफ यू, जब जब आपको बट का प्रयोग मिले, बीयूटी बट मिले और साथ में नेवर मिले, कोई भी नेगेटिव मिले, नेवर मिलेगा। ठीक है, और तीसरी बात, बट का प्रयोग हो, पहले नेवर मिले और रिप्लेस किससे होगा, वेन एवर से, वेन एवर से। तीन बातें ध्यान में रखेंगे, तब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा, होगा कंजक्शन ही लेकिन सबऑर्डिनेटिंग। आई नेवर गो देयर, मैं वहां पर कभी नहीं जाता, बट थिंक ऑफ यू, है ना, पर तुम्हारे बारे में सोचता हूं, गलत। मैं वेनेवर आई गो देयर, इसका मतलब हो जाता है वेनेवर आई गो देयर आई थिंक ऑफ यू, आई थिंक ऑफ यू, जब कभी मैं जाता हूं मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं। ऐसे होता है ना कई बार कि कोई ऐसी जगह होती है, क्यूट सी जगह होती है ना, जहां पर कुछ सपने जुड़े होते हैं, वहां पर जाते ही सोचने लग जाते हो। तो दो तरह से बोलेंगे, पहला आई नेवर गो देयर, ठीक है, बट थिंक ऑफ यू, कि तुम्हें सोचे बगैर मैं वहां पर कभी नहीं जाता, यानी मैं जब भी वहां जाता हूं तुम्हारे बारे में सोचता हूं, कुछ ऐसी हिंदी बनेगी। ध्यान कैसे पता चलेगा, बट का प्रयोग होगा, पीछे नेवर लगा होगा और वेनेवर से रिप्लेस हो जाएगा। जिस तरह से ये हु से रिप्लेस हो रहा है ना रिलेटिव प्रोनाउन, उसी तरह से ये किससे होगा, वेनेवर से, वेनेवर से, है ना। आई नेवर गो देयर, मैं वहां पर कभी नहीं जाता, बट थिंक ऑफ यू, पर तुम्हारे बारे में सोचता हूं, गलत। मैं जब भी वहां जाता हूं, वेन एवर आई गो देयर आई थिंक ऑफ यू, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं, क्या करूं, इलाज नहीं है कोई, है ना, जगह ही ऐसी है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग। फिर देखिए, नो इफ्स एंड नो बट्स आर अलाउड हेयर, कहते हैं ना कि दोस्ती में कैसा है ना, किंतु परंतु, वो तो इफ्स एंड बट्स अपॉस्ट्रोफी एस लगने के कारण नाउन की क्वालिटी में आ रहा है, नाउन की कैटेगरी में आ रहा है। ये दो यूज यहाँ पर बुक में नहीं दिए हुए हैं। ये एग्जाम्पल कई जगह आपको एक्सरसाइज में मिल जाएगा, रेनन मार्टिन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, एक बार शॉर्ट में आपको रिवाइज करवाता हूँ, फिर आप इसको देखिए एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज करेंगे एक। ठीक है, देखिए, बट राइट, ओनली राइट, एडवर्ब, बट द ब्रेव, एक्सेप्ट द ब्रेव, प्रेपोजिशन। कॉन्ट्रास्ट आएगा, तेज भागा, रेस हार गया, बहुत पढ़ा, फेल हो गया, उसको डांटा गया, वो कुछ नहीं बोला। ठीक है, इस तरह से कॉन्ट्रास्ट हो तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, है ना। देयर इज नो वन, देयर इज नो वन, देयर इज नो वन बट लाइक्स हिम, वहां पर ऐसा कोई नहीं था जो उसे पसंद न करता हो। जब बट को हु से रिप्लेस करेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन, उससे पहले क्या होना चाहिए, कोई नाउन प्रोनाउन यानी एंटीसीडेंट होना चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला। ठीक है, एक्सेप्ट मी, कि मेरे अलावा। उसके बाद आई नेवर गो देयर बट थिंक ऑफ यू, मैं जब कभी भी वहां जाता हूं तुम्हारे बारे में सोचता हूं, क्या होगा, बट होगा, नेवर होगा और वेनेवर से रिप्लेस होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और उसके बाद इप्स एंड बट्स एकमात्र यूज है, नो इप्स एंड नो बट्स आर अलाउड हियर का मतलब हो जाता है कि ये नाउन है, कोई किंतु परंतु नहीं चलेगी दोस्ती के अंदर। ठीक है, तो ये हो जाता है बट्स एंड इफ्स, ये दोनों ही क्या है, नाउन है। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, एक्सरसाइज करिए। ही कट हिज नी, ही कट हिज नी बट डिडंट क्राई, सोचिए, इस बट को पहले अंडरलाइन कर लीजिए और पता करिए, ही कट हिज नीज, ही कट हिज नी। ठीक है, उसने नी कट कर ली है, नी कट हो गई है, बट डिडंट क्राई, चोट लग गई है फिर भी रोया नहीं, लेकिन रोया नहीं। कंट्रास्ट है, चोट लगना और न रोना, कंट्रास्टेड है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, क्या आ जाएगा, कंजक्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, वी नेवर गो आउट बट इट रेन्स, देखो बट का प्रयोग किया जा रहा है, नेवर का प्रयोग हो रहा है। वेनेवर आई, है ना, वेनेवर वी गो आउट, वेनेवर वी गो आउट इट रेन्स, जब कभी भी हम बाहर जाते हैं बरसात होती ही होती है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, वंस अगेन कंजक्शन।
दे सेव्ड ऑल बट वन ऑफ द पिग्स, उन्होंने सभी को बचा लिया एक्सेप्ट के अलावा किसके, एक पिग के। तो यहां पर एक्सेप्ट बन रहा है तो क्या हो गया, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन। ही वॉज बट ए चाइल्ड, ही वॉज ओनली ए चाइल्ड, बट ए चाइल्ड, ओनली ए चाइल्ड, एडवर्ब। आई, ठीक है ना, थोड़ा सा मिस स्पेल्ट हो गया, छोड़िए इसको। देर वॉज नन बट चीयर्ड ऑन हिज ऑन माई सक्सेस, ठीक है। तो देखिए देर वॉज नन, नो वन आ गया, ठीक है, उससे पहले बट आ गया। देर वॉज नो वन, हिंदी क्या बनेगी, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनेगा, देर वॉज नो वन हु डिड नॉट, ठीक है, चीयर ऑन माई सक्सेस। अब हमने क्या करा, बट को हु से रिप्लेस किया है तो क्या बन जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो बन जाएगा। तो ये सारे यूज किसके हैं, बट के हैं। आप ख्याल रखें इस बात का कि जब कभी भी आप बट वर्ड को पढ़ो तो बट के अंदर 4 और 2 6 है ना, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 सेंटेंसेस है बट के, जो कि हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए। यही खूबसूरती है इस टॉपिक की, यही खूबसूरती है इन पेजेस की, यही खूबसूरती है किसकी, चैप्टर नंबर 43 की। इतने सारे यूज और इतना अच्छा लगता है पढ़ के, क्या मानेंगे आप इस चीज़ को। अच्छे से पढ़िए, बढ़िया पढ़िए, शानदार पढ़िए, ठीक है। शेयर सब्सक्राइब करिए और हमसे जो है वो कनेक्टेड रहिए, ताकि आपको स्टडी मटेरियल जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड एंड बेस्ट मिले। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वर्ड के साथ, सेम वर्ड यूज एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।